नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूथ स्टडी सेंटर में। आज आपके लिए मानव मस्तिष्क संबंधी बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ। जो कितने क्वेश्चन होंगे आपको बता दूँ, इसमें 60 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो प्यारे साथियों, दिल थाम के और दिमाग को रोक के स्थिर करके आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो यदि मानव मस्तिष्क से किसी भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आपको बता दूं, इससे बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। और आपको बता दूं, मैं कह नहीं रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको देखने के बाद आपको ये फील होगा, आपको अनुभव होगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात सत्य है। लेकिन आप सत्यता का पहचान एक दो क्वेश्चन से नहीं कर सकते हैं, पूरा आपको फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक, डिस्क्रिप्शन भी ध्यानपूर्वक आपको देखना है, अन्यथा आप जाने और आपका काम जाने। मेरा तो कार्य था आपको क्या करना, अवेयर कराना। आपका है कि इस पथ पे चलना। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस धमाकेदार, शानदार, जानदार क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 1, 2, 3 या 4। तो इसका उत्तर भी साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में, यदि आप लाइव हैं तो आपको चैट बॉक्स में करना है। कमेंट साथ साथ करते रहना। यदि आप गलतियां करते हैं तो कहा जाता है मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियां करें तो गलतियों से जरूर सीखेंगे, लेकिन पहले गलती करें तो इसका उत्तर आपको क्या बताएं? तंत्रिका तंत्र के प्रमुख 2 भाग में बांटा गया है। अभी दोनों भाग के बारे में आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला, तो आप बताओगे 2 भागों में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। ग्रे मैटर संबंधित सही कथन क्या है? ग्रे मैटर क्या होता है? मस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिका के द्वारा बना द्रव्य, अनुमस्तिष्क के बाहरी भागों में तंत्रिकाओं द्वारा बना द्रव्य, या तंत्रिकाओं के कारण जो है इनका धूसर होता है, या उपरोक्त कथन सही है? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, उत्तर क्या हो जाएगा आप बताओगे? टी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या है, ग्रे मैटर क्या परमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं का बना एक द्रव्य है, अनुमस्तिष्क के बाहरी भाग में तंत्रिकाओं का भी बना एक द्रव्य है, इसी को क्या बोलते हैं। और तंत्रिकाओं के कारण से रंग क्या होता है, इसका धूसर होता है। तो तीनों इसके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्गीय से संबंधित कथन, वर्गीय से संबंधित सही कथन बताइए। या पश्च मस्तिष्क से संबंधित है, या मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के भाग में यहाँ स्थित होता है, या अनुमस्तिष्क के दोनों अर्धांशों को जोड़ने का कार्य करती है। तो आपको क्या बताना है फिर से, वर्गीय क्या चीज़ होता है? तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है, यानी ये क्या है तो आप बताओगे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। फिर उसके बाद यह पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। कौन? वर्गीय। यह अनुमस्तिष्क के दोनों के अर्धांशों को जोड़ने का काम करता है। तो तीनों ऑप्शन इसके क्या है आप बताओगे? करेक्ट है। तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आप कॉपी पेन लिए तो लिख के जरूर रख लें कि आपको रिवीजन करने में इसको कभी भी कोई भी समस्या ना हो। मस्तिष्क में क्रेनियम में कितनी हड्डी है, या कपाल में कितनी हड्डी होती है? पहले आप जान ले सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो सिर में टोटल कितनी होती है आप बताओगे? 29 होती हैं। अब इसका विभाजन हम देखते हैं। देखिए, 4 से चेहरा, 4 से 14। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है आप बताओ? फेस में, फेस बोन कितनी है तो 14 होती हैं। फिर 8 क्या होती है तो 8 आप बताओगे क्रेनियम या कपाल होती हैं। अब क्या बताओगे? 6 किसमें? कान में कितनी हड्डियाँ होती है आप बताओगे? 6 हड्डियाँ होती हैं। और एक गले की हड्डी जिसे बोलते हो आप, गले में जो हॉइड हड्डी, उभरी हुई हड्डी होती है। तो टोटल आप इसको जोड़ो, आप बताओगे कितना होगी? 29 हड्डियाँ हो गई। तो टोटल कितनी हड्डियाँ होती है बताओ सिर में? तो आप बताएंगे 29। और कपाल में केवल क्रेनियम में तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। तो ये कि क्वेश्चन आपके क्लियर होते चल रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, और आप इतना वीडियो देखें, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार के नाम हैं। 2 कौन? अभी बात हो चुकी, मैंने कहा था दोनों कौन तंत्रिका के 2 प्रकार हैं। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये और भी दोनों 2 प्रकार, अभी पहला ही क्वेश्चन था, दोनों प्रकार कौन से हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 क्या है तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। अभी भी इसके और भी बारे में क्वेश्चन आंसर ही शामिल है, तो आप बने रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट साबित। आपको एक
इंफॉर्मेशन दे दें। परमाणु संरचना से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहले ही चैनल पर अपलोड हैं, तो उसको विजिट करके आप ज़रूर देखें। आपको लगेगा कि परमाणु संरचना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन सी तंत्रिका तंत्र में आते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, पहला ऑप्शन है परिधीय, केंद्रीय या स्वायत्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क इसमें आता है तो केंद्रीय यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मेरुरज्जु क्या होता है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। और शेष आपको बता दें जितने होते हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट होते हैं। ये आपको याद करके रखना है एक एक चीज़ें। पेरीफेरल, परिधीय को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। वह जंतु कौन सा जो न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित, न्यूरॉन अनुपस्थित होता है लेकिन मस्तिष्क जो होता है उनमें अनुपस्थित, मस्तिष्क होता नहीं। पहला ऑप्शन हाइड्रा की, काकरोच की, केचुआ, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर जो हाइड्रा में क्या है आप बताएंगे। तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, और ये मुकुलन के द्वारा जनन करता है, ये याद करके रखना है। केचुआ आपको बता दूं ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब नर और मादा। केचुआ, जैसे आपने केचुआ को कभी चलते देखा है तो केचुआ दोनों तरफ चलती है, तो एक तरफ महिला होती है दूसरी तरफ पुरुष होता है, मतलब एक ही शरीर में महिला और पुरुष दोनों होती हैं। तो एक चमत्कार किस में होता है तो बताओ केचुए में। और केचुए को और किस नाम से जाना जाता है तो बताओगे किसान का मित्र कहा जाता है। चलते हैं एक और आपको बता दूं, काकरोच में कितने हृदय में चैम्बर कितने हो तो आप बताओ 13 चैम्बर होते हैं, यानी 13 चैम्बर किस में होते हैं तो बताओ काकरोच में। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ये लगभग सबको जानना भी चाहिए कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि तुम्हारे सिर का भार कितना होता है। तो वैसे कहीं सामान्यतः मैं वैसे टाइप आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो आप बताएंगे इसका उत्तर 1300 से 1350। और ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाए महिला पुरुष में तो महिला के सिर का भार सदैव पुरुष से लगभग 50 ग्राम कम होता है। यदि पुरुष का सेम सब कुछ है कैटेगरी है तो यदि पुरुष का 1350 ग्राम होगा यानी 1350 तो महिला का 1300 ग्राम होगा। तो इसमें देखिए दोनों को एक एवरेज दे दिया गया 1300 से 1350 ग्राम। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम मस्तिष्क की बाहरी परत है, मस्तिष्क भरा हुआ द्रव है या ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित है। तो क्रेनियम एक कपाल क्या चीज़ होती है तो कपाल में 8 हड्डियाँ हैं, तो ये क्या करती हैं मस्तिष्क को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो बताओ क्रेनियम या कपाल। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? फ्रंटल लॉब, पैरेंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब या इनमें से कोई नहीं। यानी कान के तरफ वाले मस्तिष्क के पार्ट को क्या बोलते हैं? कान के दोनों तरफ वाले जो पार्ट को बोलते हैं टेम्पोरल लॉब बोला जाता है। मस्तिष्क के बाहरी जो आप माथा जिसे बोलते हैं उसे फ्रंटल लॉब बोलते हैं, और बैक साइड को बोलते हैं पैराटल लॉब। तीनों को याद करके रखना है। देखिए साइड में कान के साइड को टेम्पोरल साइड, फ्रंट मतलब माथे को फ्रंटल साइड, और पीछे को पैराइटल साइड लॉब कहा जाता है। तीनों को आपको एक एक चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहना प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। मेनिन्जेस आवरण पाई जाने वाली 3 परतों का नाम क्या है? डियामीटर, आर्किमीटर और पियामीटर। तो आप बताओ जो मस्तिष्क के आवरण में जो द्रव होता है वो 3 परत होती है, इसमें तीनों परतों का नाम क्या होता है? तो आप बताओगे ड्यूरामीटर, आर्केनाइड और पियामीटर या पायामीटर इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों परतें पाई जाए, तीनों परतों का आपने नाम देख लिया है। चलते हैं प्यारे साथियों बने रहें। मस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्ध कितने लॉब में विभक्त है? अभी तीनों लॉब की बात कर लिया हूँ मैंने जिसे, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? 3, एक फ्रंटल लॉब और पैराइटल लॉब, और दूसरा क्या है पास वाले को टेम्पोरल लॉब। तो 3 लॉब होते हैं, अभी बात हो चुकी है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना और जल्दी खत्म हो जाए। देखिए बाहरी परतों के अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर क्रम क्या है? बाहर से अंदर की ओर जो तीनों परतें हैं, तो आपको इसका उत्तर बताना प्यारे साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बाहर से सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। उसके बीच के परत को आर्केमाइड और सबसे निचली परत को पियामीटर या पायामीटर कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो वास्तव में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, विश्वास ना हो रहा हो। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अभी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। कौन से? तो आप बताए थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मेनिनसिलोफिलान किसे कहा था? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या थैलेमस को किसे मेटेनसिफ्लॉन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेरेबलम को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे मेटेनसिफ्लॉन कहा जाता है। इस क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन है लेकिन कई बार के पेपर में आया हुआ है, अब आने लगा। आप देख लो डेली जो है एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको ट्रेंड के अनुसार ही अपना ट्रेंड बदलना है, अन्यथा पुराने ट्रेंड में चलते रहेंगे तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घोषणा संरचना संबंधित, कार्य संबंधित पहले ही MCQs वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उनको भी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, अन्यथा ना पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत कौन सा भाग आता है? अनुमस्तिष्क आता है, परमस्तिष्क या डाइंसेफ्लॉन या बी और सी दोनों? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दिया है तो जरूर बताएं। तो अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? तो बी और सी, परमस्तिष्क भी आता है और डाइंसेफ्लॉन भी आता है। अभी सेरेबलम क्या है सबके बारे में एक एक करके जाने के, बने रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो, बने रहो। मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है? किसका? मांसपेशियों का, तंत्रिकाओं का या कोशिका द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो मस्तिष्क किसका बना होता है? तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका का बना होता है। क्या? मस्तिष्क। इसी को नर्व सेल कहा जाता है, नर्व सेल का बना होता है। क्या बताओगे? अच्छा, किसमें सबसे कम जो है पुनरुद्ध भवन या रिपेयरिंग पावर सबसे कम किसमें पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम की उसमें। और यही आपको बताया जाए कि सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर, यानी लीवर जिसे कहते हो, लीवर सबसे अधिक रिपेयरिंग पावर, यानी जो भी आप जानते हो कि दरुहा कितना दारू पीते हैं और डेली क्षतिग्रस्त होता है और डेली वो क्या करता है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है। सबसे मजबूत अंग आपका क्या है? लीवर ही है। और सबसे कमज़ोर क्या है? मस्तिष्क। इसीलिए जो है हेलमेट सरकार लगाने के लिए जो आपको प्रोत्साहित करती है, लेकिन तब भी कुछ लोग जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को जो है नहीं मानते और नहीं लगाते हैं। और आप देखते हो कि कितने लोग, भारत सरकार के डेटा आप निकाल के देख लीजिए, हेलमेट ना लगाने से मरने वालों की संख्या कितनी अधिक है, और सीट बेल्ट लगाने। तो यदि आप हमारी बात सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी निकलें आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, भले आप थोड़ी दूर, क्योंकि दुर्घटना थोड़ी और ज़्यादा दूर नहीं देखती, कभी भी हो सकती है। तो कह रहे हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो आपको हमारी बातों पर जरूर ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। डाइंसेफ्लॉन, ये इसका पूरा इसमें सही नहीं लिखा हुआ, डाइंसेफ्लॉन याद करना है। अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस या मेडुला या ए एंड बी दोनों? तो इसका उत्तर साथ साथ आपको भी करते रहना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी डाइंसेफ्लॉन के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? तो बताओगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी थैलेमस का क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, एक एक चीज़ें हम देखेंगे। बस आपको इत्मीनान पूर्वक वीडियो देखते रहना है। डाइंसेफ्लॉन किस प्रमुख भाग का उपयोग करता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो आप 19वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? डाइंसेफ्लॉन किसका उपभाग है, भाग का उपभाग है? तो अग्र मस्तिष्क का जो है उपभाग क्या है? तो डाइंसेफ्लॉन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है? 2 सेकंड तक, 1 सेकंड तक या 0.1
1 सेकेंड तक या 0.1 सेकेंड तक। तो साफ साफ इसको कहीं अक्सर पेपर में आता है 1/10 सेकेंड तक मस्तिष्क में रहता है, यानी ऑप्शन आप बताएंगे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और चिंतन के लिए, देखिए अभी बात हो किसी सबके बारे में बात करूंगा। सोचने और चिंतन के लिए कौन जिम्मेदार है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है या सेरेबेलम है। सोचने और चिंतन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बताओगे फोर ब्रेन। फोर मीन्स क्या होता है, तो फोर ब्रेन क्या है, सोचने तथा जो है चिंतन करने के लिए जिम्मेदार है। फोर ब्रेन को आग्र मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है, किसे प्रसारण केंद्र कहा जाता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। प्रसारण का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे बी, थैलेमस को प्रसारण का केंद्र क्या होता है, जो हमारे दिमाग में संचरण चीज़ों को संचार करता है उसे कहा, थैलेमस को कहा जाता है प्रसारण का केंद्र। भूख, प्यास, नींद का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास और नींद का नियंत्रण कौन करता है, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस करता है। चलते हैं, मानव मस्तिष्क को रक्त द्वारा किसकी आपूर्ति होती है, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, एटीपी ग्लूकोज की, एटीपी ऑक्सीजन की, सिर्फ ग्लूकोज की। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो है आपूर्ति रक्त द्वारा होती है। खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, अग्र, पश्चिम, मध्य, मेडुला ऑब्लिगेंटा। खाने पीने इच्छा का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो अग्र मस्तिष्क। देखिए आगे मुंह खाते हो तो इसे अग्र मस्तिष्क आपको याद करके रखना है। अग्र मस्तिष्क खाने पीने की इच्छा का नियंत्रण कौन करता है, तो अग्र मस्तिष्क करता है। संतुलन, समन्वय, मुद्रा का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन भाग करता है, संतुलन, समन्वय और मुद्रा का नियंत्रण, तो आप बताओगे सेरिबेलम क्या करता है। सही बात है, हमारे शरीर का नियंत्रण भी कौन करता है, शरीर का नियंत्रण आप बताओगे सेरिबेलम करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन का कितना भाग पर मस्तिष्क होता है, 30 से 40, 70 से 80 या 20 से 25 या 50%। तो इसका उत्तर आपको बता दूं बी, 2/3 भाग क्या होता है, तो आप बताओगे ह्यूमन पर मस्तिष्क का भाग 2/3 ही होता है। चलते हैं, सोचना, समझना, याददाश्त का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पर मस्तिष्क। तो आप बताओ सोचना समझना किसके अंतर्गत होता है, तो बताओगे पर मस्तिष्क का जो है ये कार्य होता है, किसका, सोचना समझना और याददाश्त का नियंत्रण करना पर मस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लॉब दृष्टि के से संबंधित, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या पैरेटल लॉब। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, आप बताओ इससे ऑक्सीपिटल लॉब क्या होता है, सोचने समझने तो देखने की जो है इसमें शक्ति होती, संबंधित होती है ऑक्सीपिटल लॉब से। कार्पल कैलोमस क्या है, पहला मस्तिष्क के दोनों अर्धांश को जोड़ने वाला, मस्तिष्क के दोनों अर्धांश को जोड़ने वाला, पर मस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क के दोनों अर्धांश के, मस्तिष्क के बाहरी अंश को। तो कार्पल कैलोमस क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाला जो है अंग क्या कहलाता है, आप बताओगे कार्पस कैलोमस, कैलोसस कहलाता है, कैलोसम कहलाता है। निम्न में से किसे चारों ओर प्रमस्तिष्क रहता है, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस, पोन्स या अनुमस्तिष्क। किसको चारों तरफ जो होता है प्रमस्तिष्क होता है, तो आप बताओगे थैलेमस के चारों तरफ क्या बना होता है, तो आप बताओगे प्रमस्तिष्क चारों तरफ से घेर रहता है, तो थैलेमस को घेर रहता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनकोलॉजी, क्रोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन आप बताएंगे क्या कहलाता है, ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सुनने एवं देखने का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। सुनने और समझने का केंद्र किस में, तो आप बताओगे मध्य मस्तिष्क में होता है। सुनने और समझने का केंद्र किस में, सुनने और देखने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित करता है, तो मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। कारपोरा, ये आपको अपने आप को आंकना भी है, पढ़ा आपने तो आपको कितना आता है। कारपोरा क्वाड्रिजेना जेमिना क्या है, पहला है
पर मस्तिष्क के निचले भाग का 2 पिंड, मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग का 4 पिंड, अग्र मस्तिष्क का ऊपरी भाग का 4 पिंड, मेडुला में स्थित 4 केंद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताओ प्यारे साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क के निचले भाग के 2 पिंड क्या होते हैं तो बताओ कार्पोरा क्वाड्रिजेना जेमेना होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स, अब मेडुला उपरोक्त सभी। मेडुला, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिम मस्तिष्क के जो है अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा किसके अंतर्गत आते हैं। अभी पोन्स क्या है सबके बारे में आगे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जो सब कुछ क्वेश्चन में शामिल कर लिया गया है। तो आप अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा तीनों जो होते हैं, और सबसे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग किसके पास होता है तो बताओ परमस्तिष्क के पास ही होता है। मस्तिष्क का कौन भाग प्रेरक और संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है। हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स या थैलेमस। संवेदी संप्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे, डी करेक्ट हो जाएगा। थैलेमस क्या करता है आपको, प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, और संकेतक के रूप में काम करता है तो बताओ थैलेमस करता है। देखने और सुनने की सजगता को नियंत्रित करता है तो इसका उत्तर आप बताओगे कोर्डिरा कार्पोरा क्वाड्रिजेनिना जो है। अभी क्वेश्चन आ भी चुका, दोबारा रिपीट हुआ है, बस वहाँ पर वो क्वेश्चन में था, यहाँ आंसर में बस इतना अंतर है। मस्तिष्क और मेरुरज्ज को जोड़ने का कार्य कौन करता है। मस्तिष्क मेरुरज्ज को टेक्टम करता है, मेडुला, पोन्स या मस्तिष्क सिस्टम। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को जोड़ने का कार्य कौन करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। मस्तिष्क सिस्टम क्या करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज को जोड़ने का कार्य कौन करता है तो बताओगे मस्तिष्क सिस्टम करता है। मस्तिष्क की तीनों परतों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है। तीनों परतों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है। सेरेब्रोस्ट्रमल द्रव, कार्टेक्स द्रव, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। तीनों परतों के बीच कौन सा भरा होता है तो आप बताओगे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है किसके तो आप बताओगे तीनों परतों के बीच देखिए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव याद करके रखना है प्यारे साथियों। 40वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 20 और बस बने रहे। ऐच्छिक क्रियाओं चलना, दौड़ना, खाना का नियंत्रण कौन करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या पोन्स। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुमस्तिष्क का जो है क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रण करता है। चलते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं से खांसना, चीखने का नियंत्रण कौन करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या परमस्तिष्क कौन करता है तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान पर। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या खांसना सीखना कहाँ पर तो मेडुला ऑब्लिगेंटा द्वारा जो है नियंत्रित होता है। मस्तिष्क में कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के स्राव के लिए नियंत्रित करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या पश्च मस्तिष्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताओ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथ की स्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा होता है। पोन्स द्वारा, डायनसेफ्रॉन, परमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा। श्वसन का क्या बात बोलते हैं नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो क्वेश्चन है। निम्न में से किसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया था। ईसीजी, ईईजी, टीएमटी या ईसीजी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी का, तो ये हृदय के लिए, जबकि ईईजी का प्रयोग किसके लिए तो मस्तिष्क, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। चलते हैं। श्वसन हृदय व वमन केंद्र किस भाग में स्थित है। श्वसन या तो अभी बात हो किसका हो जाएगा तो आप बताओगे डी। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, श्वसन का केंद्र माना जाता है। श्वसन व वमन संपूर्ण जानते हो भी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। स्तनधारी एवं उभयचर मस्तिष्क की भिन्नता किसके कारण से होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए स्तनधारियों में ही केवल कार्पल्सल कैलोसम पाया जाता है, उभयचर में नहीं पाया जाता। मेडुला के ऊपर अनुमस्तिष्क के सामने अग्र मस्तिष्क के नीचे कौन अवस्थित होता है। कौन, मेडुला के ऊपर अनुमस्तिष्क के सामने और अग्र मस्तिष्क के नीचे कौन होता है तो आप बताओ पोन्स क्या होता है, कहाँ स्थित हो तो आप बताओगे मेडुला के ऊपर, अनुमस्तिष्क के सामने और अग्र मस्तिष्क के नीचे, तो बताओगे पोन्स स्थित होता है। अभी पोन्स के कार्य वगैरह मिलेंगे, बस बने रहो। ठंड, गर्मी एवं दर्द का एहसास किसके द्वारा, थैलेमस द्वारा,
मेटेनसिलोफुरान द्वारा, हाइपोथैलेमस या मेडुला द्वारा। तो ठंड की गर्मी की दर्द का एहसास कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, थैलेमस क्या करता है हमको? गर्म हुआ, ठंडी हुआ और दर्द का एहसास आपको कौन? थैलेमस दिलाता है। देखिए सबके पार्ट अलग अलग हैं। मस्तिष्क आवरण के मेनिंजाइटिस में सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो तो या तनिक शोथ या मस्तिष्क ज्वर। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, तीनों मेनिंजाइटिस का ही तीनों नाम क्या है? बताओ, तनिक दोष भी है और मस्तिष्क ज्वर, दोनों मेनिंजाइटिस का ही नाम है। निम्न से कौन सा गलत कथन है? फ्रंटल लोब जटिल विचारों तथा चिंतन का केंद्र है। प्राइटल लोब संवेदनाएं एवं सूचना को ग्रहण करता है कि टेम्पोरल लोब सूंघने से काम करता है। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन सी कौन सा कथन गलत है? टेम्पोरल लोब क्या है? सूंघने नहीं, सुनने के कार्य करता है, क्योंकि कान के पास वाले तो लोब को टेम्पोरल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब क्या करता है? जटिल विचारों को चिंतनशील। पैराइटल लोब क्या? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। तो सही था, लेकिन तीसरा गलत था। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? ताप मेडुला द्वारा, पोन्स द्वारा, हाइपोथैलेमस या थैलेमस द्वारा। ताप का नियंत्रण शरीर का कौन सा भाग करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस क्या करता है? ताप का भी नियंत्रण करता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। मस्तिष्क सिस्टम को बनाने वाले भाग कौन से हैं? परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क जो है मस्तिष्क सिस्टम को बनाने वाले भाग हैं। ये चीज़ याद करके रखना है। देखिए अब 7 क्वेश्चन और बचे हैं। कार्टेक्स क्या है? कार्टेक्स क्या है? मस्तिष्क के अंदरूनी भाग, मस्तिष्क के बाहरी भाग, मध्य मस्तिष्क का बड़ा धरो, आर्केनाइड परत के नीचे वाला धरो। तो कार्टेक्स आपको बताओ क्या साथी होता है? पर मस्तिष्क के बाहरी वाले भाग को कार्टेक्स के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं होता? कौन सा? तो हार्ट होता है कि लंग्स होता है, किडनी की ब्रेन? तो उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं प्यारे साथियों, ऑप्शन डी, ब्रेन का प्रत्यारोपण नहीं होता और लगभग सबका प्रत्यारोपण तो बदला नहीं जाता, कह सकते हो। गंध की अनुभूति में कौन सा लोब होता है? फ्रंटल में, टेम्पोरल में या ऑक्सीपिटल में या पैराइटल लोब में? तो गंध की अनुभूति किसमें होती है? तो बताओ, गंध की अनुभूति कौन सा लोब द्वारा होता है? तो आप बताओगे आप टेम्पोरल लोब द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। आर्बोरविटी संबंधित कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है प्यारे साथियों? आर्बोरविटी क्या है? तो इससे जीवन वृक्ष कहलाता है, या अनुमस्तिष्क के गोलार्ध में मिलती है, या वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। कुल ऑक्सीजन में कितने प्रतिशत की खपत मस्तिष्क द्वारा होती है? तो इसका उत्तर प्यारे साथी हो जाए लगभग 20% ऊर्जा जो है मस्तिष्क द्वारा खपत होती है। यहाँ सब सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पता चले वैज्ञानिक हो तो उसका कहो 40% खर्च हो रहा हो, लेकिन तुम घुमक्कड़ी हो, फर्जी टाइप हो, तो तुम्हारा 10% खर्च होगा। मस्तिष्क स्वरण की वह झिल्ली या परत जो सबसे पतली और नाजुक होती है? आर्केनाइड, पायामीटर, ट्यूरामीटर, व्हाइट मैटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, बी करेक्ट हो जाएगा। पायामीटर होता है क्या? मस्तिष्क आवरण की वह परत जो सबसे पतली और नाजुक होती है। तो पियामीटर क्या होती है? सबसे नाजुक होती है। तंत्रिका कोशिकाओं का सूचना का माध्यम क्या है? सूचना कैसे पहुंचाता है? विद्युत आवेग द्वारा, ध्वनि आवेग, यांत्रिक आवेग या उपरोक्त तीनों? तो कैसे पहुंचाता है विद्युत आवेग? तो इसका उत्तर विद्युत आवेगों के द्वारा जो है पूरे शरीर में कहीं पर भी आप देखिए जला गर्म चीज़ छू लेते तुरंत आप हाथ हटाते हो, तो किस कहते हैं? विद्युत आवेगों के द्वारा पहुंच जाता है। देखिए अंतिम क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। किसी वयस्क के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क होता है? 10%, 1%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2% भाग ही क्या होता है? तो बताओगे मस्तिष्क के वजन जो है पूरे शरीर का 2% होता है। ये चीज़ याद करके रखना है साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।